नमस्कार बच्चों, आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में होंगे और पूरी तरह सुरक्षित होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ कक्षा 6 के बच्चे आज मेरे साथ पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है सुलेख का महत्व। पाठ 3 का नाम क्या है? सुलेख का महत्व। सुलेख में सुंदर लिखना। लेखक इसके बारे में क्या बताते हैं? व्यक्ति की लिखावट अच्छी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कोई भी हो उसकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। यदि किसी की लिखावट अच्छी नहीं होती तो वह विद्वान होने पर भी दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाता। लेखक कहते हैं अगर किसी की लिखावट अच्छी नहीं होती तो वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु अपने लेख के आधार पर दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता। अनेक बार तो लिखावट खराब होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि लिखावट खराब होती है, इसलिए जो अर्थ हम देना चाहते हैं वो अर्थ ही नहीं मिलता और उसका अनर्थ हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो सुंदर लिखावट का विशेष महत्व है, इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए तो सुलेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी लिखावट से जहाँ उन्हें गुरुजनों की प्रशंसा मिलती है वहीं अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं। लेखक कहते हैं अच्छी लिखावट से जहां उन्हें अपने अध्यापकों की प्रशंसा मिलती है वहीं अच्छे अंक भी मिल जाते हैं, अच्छे नंबर भी मिलते हैं। इस पाठ में सुलेख का महत्व बताते हुए लिखावट को अच्छी बनाने के लिए आवश्यक बातें बताई गई हैं। इसीलिए इस पाठ में सुलेख का महत्व क्या होता है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अच्छा लिखने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें होती हैं, ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक कहावत मशहूर है। मशहूर माने चर्चित होना, प्रसिद्ध होना। लेखक कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के मामले में एक कहावत बड़ी ही फेमस है, प्रसिद्ध है। लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। कौन सी कहावत? कि लिखने के लिए तो पढ़ो और पढ़ने के लिए लिखो। इस कहावत का अर्थ है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इतने ध्यान से पढ़िए कि उसे आप लिख भी सकें। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इतने ध्यान से पढ़ो कि अगर उसमें से कुछ लिखवाया जा सके तो आप उसे आराम से लिख सको। जो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं पढ़ता उसे बहुत कम समझ में आता है, और जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते उन्हें बहुत कम समझ में आता है कि आखिर इस पाठ में है क्या। अतः पढ़ते समय एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए। अतः जब आप पुस्तक पढ़ रहे हों या कोई पाठ पढ़ रहे हों उस समय बिल्कुल मन आपका उसी में लगा होना चाहिए। पढ़ने के लिए लिखने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी आप लिखें वह साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसलिए लिखने का अर्थ क्या होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम से साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से पढ़ा जा सके। स्पष्ट अक्षरों में लिखा होगा तो उसे आप आसानी से पढ़ सकेंगे या कोई भी आसानी से पढ़ सकेगा। मेरी एक मित्र मुझे नियमित रूप से पत्र लिखती हैं। नियमित रूप से लिखना यानी लगातार लिखना, नियम से लिखना। वो कभी भूलती नहीं है पत्र लिखना, किंतु उनके पत्र में बहुत सी बातें मेरी समझ से बाहर होती हैं। वो कहते हैं किंतु वो उनके पत्र की बहुत सी बातें ऐसी होती जो मेरी समझ में नहीं आती। इसका कारण है लेख का ठीक प्रकार पढ़ा न जा सकना, और इसका कारण क्या है कि उनका लेख मुझे समझ में नहीं आता। इस प्रकार कई बातों को जानने से मैं वंचित रह जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि इसलिए मैं उनकी कई बातें ऐसी हैं कि जिनको जानना चाहता हूँ लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आती हैं। अस्पष्ट लेख के संबंध में कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं। अस्पष्ट जो स्पष्ट नहीं है, जो साफ नहीं है, उसके बारे में कई बातें बताई गई हैं। ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं जो बड़ी ही प्रसिद्ध हो गई हैं। एक बार मुंशी जी ने अपने सेठ के घर पत्र लिखकर भेजा। एक बार एक मुंशी थे, उन्होंने एक पत्र अपने सेठ के घर लिखकर भेजा। लाला जी अजमेर गए हैं, और उस पत्र में लिखा कि लाला जी को अजमेर भेज दिया गया है, वो अजमेर गए हैं। बड़ी बही को भेज दो। बड़ी बही खाता मीन जिसमें लेखा जोखा होता है व्यापार का, उसमें। तो ये कहते हैं बड़ी बही को भेज दो। पत्र पाने पर लेख अस्पष्ट होने के कारण इस प्रकार पढ़ा गया। पत्र जब लाला जी के घर मिला तो लेख स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसे कैसे पढ़ा गया? लाला जी आज मर गए हैं।
बड़ी बहू को भेज दो। क्या पढ़ा गया उसको? लिखा गया था लाला जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। लेकिन उसे पढ़ा क्या गया? लाला जी आज मर गए हैं, बड़ी बहू को भेज दो। पत्र पाकर घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच जाना यानी हाय तौबा होना, शोर होना, रोना पीटना। लेखक कहते हैं कि उस पत्र को पढ़कर घर में कोहराम मच गया। बेचारी बड़ी बहू रोती पीटती लाला जी के पास जाने के लिए चल दी, और जो बड़ी बहू थी वो रोती पीटती हुई वहाँ पर चल दी। मुनीम जी के लेख के कारण लाला जी के परिवार वालों को कितना परेशान होना पड़ा। मुनीम जी का लेख था, इसलिए लाला जी के परिवार को कितना परेशान होना पड़ा, ये आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह एक किस्सा और मशहूर है। इसी तरह लेखक कहते हैं एक किस्सा और बताता हूँ आपको। एक सज्जन थे जो यह जानते थे कि उनकी लिखावट बहुत ख़राब है। एक और सज्जन थे जो जानते थे कि उनकी लिखावट बहुत ख़राब है और इसीलिए लोग उनकी लिखावट पढ़ नहीं सकते थे। वो ये भी जानते थे कि उनकी लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए वे किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते तो दूसरे दिन ही रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते थे पत्र पढ़कर सुनाने के लिए। इसीलिए वो क्या करते थे, या तो पत्र लिखते ही नहीं थे, और यदि किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते तो दूसरे दिन ही उन्हें वहाँ पहुँचना पड़ता, क्योंकि उनकी लिखावट को कोई और समझ ही नहीं सकता था। डॉक्टरों की खराब लिखावट के विषय में भी मशहूर है। डॉक्टरों की जो लिखावट होती है वो भी बड़ी ख़राब होती है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि वे ही उसे पढ़ सकते हैं। क्या कहा जाता है कि डॉक्टर अपनी राइटिंग को खुद ही पढ़ सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया, और ऐसा ही एक किस्सा और भी है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके मित्र थे, कोई डॉक्टर थे, उन्होंने उन्हें भोजन पर अपने घर बुलाया। उन्होंने उसका जवाब लिखकर भेज दिया, और डॉक्टर साहब ने उसका जवाब लिखकर एक पत्र पर भेजा। लिखावट समझ न आने के कारण वह व्यक्ति उसे लेकर पड़ोस के कंपाउंडर के पास गया, और उनकी लिखावट समझ में नहीं आ रही थी डॉक्टर साहब की, इसलिए उसने सोचा कि कंपाउंडर डॉक्टरों की राइटिंग को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, और इसीलिए वो उसको लेकर के कंपाउंडर के पास गया। कंपाउंडर ने भी पर्चा देखकर कहा कि 2 मिनट रुकिए। कंपाउंडर ने उस पर्चे को देखा और क्या कहा, 2 मिनट रुक जाओ। वह अंदर गया और एक दवाई बनाकर ले आया। कहने लगा इसे सुबह शाम ले लीजिएगा, और क्या कहने लगा कि ये दवाई है जो इस पर्चे में लिखी हुई है, इसे ले जाओ और सुबह शाम ले लेना।